रस्किन बॉन्ड द्वारा एक प्रसिद्ध कहानी द थीप्स स्टोरी। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कसोली, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वे ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं और मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों के लिए शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखते हैं। उनकी कहानियों में प्रकृति, पहाड़ों और मानवीय संबंधों, छोटे छोटे भावनात्मक पहलुओं की गहराई झलकती है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992, पद्म श्री अवार्ड 1999 और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में मिला था। इन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। द थीप्स स्टोरी उनकी बेहतरीन कहानियों में से एक है जो सरलता से लिखी गई है लेकिन पाठकों को जीवन की गहरी सीख देती है। द थीप्स स्टोरी एक छोटे चोर की कहानी है जो अपराध की राह पर चलते हुए भी इंसानियत और दया से उनका व्यवहार बदल जाता है। कहानी दिखाती है कि दया और विश्वास इंसान के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जो स्वयं नरेटर हैं, जो लेखक हैं, जो इस कहानी को लिखे हुए हैं, नॉट रस्किन बॉन्ड बट हियर द थीप, यानी वो चोर जिसका नाम इस कहानी में हरि सिंह है। एक 15 साल का लड़का है, चालाक है लेकिन प्यारा है और मिलनसार है। पैसों के लिए चोरी करता है परंतु अंदर से वह बुरा इंसान नहीं है। उसे किताबें पढ़ने और की इच्छा होती है, उसे पढ़ना, लिखना, इन सभी कामों में उसे मन लगता है। दूसरा कैरेक्टर है अनिल, एक 25 साल का एक युवक है जो एक लेखक है और बेरोजगार है। ईमानदार है, दयालु है और सहनशील है। वह चोर को अपनाता है और उसे पढ़ना लिखना सिखाता है और आगे वो एक शिक्षित बनाने का उनसे वादा करता है। अनिल और ये चोर हरि सिंह की पहली मुलाकात होती है। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. He was 25, a tall, lean fellow, and he was easygoing, kind, and simple enough for my purpose. कहानी शुरू होती है जब 15 साल का एक लड़का, इनकी मुलाकात अनिल से होती है और उस वक्त अनिल रेसलिंग मैच यानी पहलवानी का, कुश्ती का मैच देख रहा होता है। उसी समय हरि सिंह यानी ये चोर उनके पास पहुंचता है। उसने देखा कि अनिल की उम्र 25 साल है, लंबा है, दुबला पतला है और बड़ा ही इजी गोइंग पर्सन है। ज्यादा टेंशन लेने वाला वो इंसान दिखता नहीं है और ये काफी था इस चोर के लिए उसे लूटना, उसका पर्पस को पूरा करना। चोर को पैसे की जरूरत होती है। वह अनिल से दोस्ती की कोशिश करता है क्योंकि अनिल सरल और भरोसेमंद किस्म का इंसान लगता था उसे। उस चोर का मानना था कि वह हमेशा किसी को बेवकूफ बना सकता है और उनका फायदा उठा सकता है। चापलूसी भरे शब्दों से हरि सिंह अनिल से बातचीत शुरू करता है कि आप भी एक पहलवान ही लग रहे हैं। अनिल ने जब उससे नाम पूछा तो चोर ने अपना नाम हरि सिंह बताया। दिस वॉज द फर्स्ट लाई। एक्चुअली चोर का वास्तविक नाम हरि सिंह है ही नहीं, उसने झूठ बोला। वह हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं जो पहले इसको नौकरी पे रखा, काम पे रखा, उनसे बचने के लिए अपना नाम हर महीने बदलता था। वह चोर अनिल से कहता है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। परंतु अनिल आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था कि वो अपने लिए एक नौकर रख सके। उसने साफ कह दिया, बट आई कांट पे यू, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारा भुगतान नहीं कर पाऊंगा। हरि सिंह ने एक पल सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। फिर भी कहता है, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खिला सकते हैं? अनिल पूछता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? ये चोर कहता है, यस आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। ये दूसरी बार झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूं। पहला झूठ
अपना नाम उन्होंने हरि सिंह बताया, जो कि उसका वास्तविक नाम था ही नहीं। वह खाना पकाने का दावा करता है, हालांकि वास्तव में उसे खाना बनाना नहीं आता। अब अनिल उसको लेकर अपने घर चला जाता है। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप। नीचे मिठाई की दुकान है, उस दुकान का नाम है जुमना स्वीट शॉप। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा कि आप बालकनी में सो जाना। उस रात मैंने खाना इतना टेरिबल बनाया, इतना बेकार बनाया कि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, यानी सारा खाना उठाकर आवारा कुत्ते को दे दिया। अनिल तुरंत पहचान लेता है कि खाना खराब बना है, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करता है। He patted me on the head, उसने मेरे माथे को थपथपाया। And said, never mind, और कहा कोई बात नहीं। He would teach me to cook, वो मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा। He also taught me to write my name, वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा। And said, और कहा he would soon teach me to write whole sentences, और फिर कहा कि मैं तुम्हें पूरा वाक्य लिखना सिखाऊंगा। And to add numbers, और तुम्हें मैं जोड़ना भी सिखाऊंगा। यही वो क्षण था जब अनिल का विश्वास और दया चोर के दिल को छू लिया। He was grateful. He knew that once I could write like an educated man, there would be no limit what I could achieve. यानी उस चोर ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं किसी एजुकेटेड मैन की तरह मैं भी अगर लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं भी बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं, मैं भी समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकता हूं। अब चोर अनिल के साथ रहने लगता है। वह अनिल के लिए रोज सुबह में चाय बनाता है, घर के लिए आवश्यक सामान खरीद कर लाने का काम करता है, और इसमें प्रतिदिन उसे वह 1 रुपये बचा लेता था। वह दिन भर छोटे छोटे काम करता है, बाजार जाना, कुछ नया सीखने की हमेशा वह कोशिश करता है। अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू करता है। चोर धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि शिक्षा उससे कहीं अधिक कीमती है। जितना पैसा वह चोरी कर सकता है, इससे कहीं ज्यादा वह कीमती वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो जो सीख रहा है, वह उसे मानता है। एक दिन शाम को अनिल घर आया। उसके हाथ में स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट्स थे, यानी नोट की छोटी सी गड्डी थी। अनिल ने हरि सिंह को बताया कि उसने प्रकाशक को अपनी किताब बेची है और इसके एवज में उन्हें 600 रुपये मिले हैं। अनिल हरि सिंह के सामने उस रुपये को गद्दे के नीचे रख। चोर ने यह रकम देख ली। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि इतने पैसे से वह आराम से कुछ महीनों तक मौज मस्ती कर सकता है। परंतु चोर के मन में ख्याल आया कि इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब हिम, यानी इस व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल है। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा ही मुश्किल है। कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे लूट लिया गया है, और इससे सारा काम का आनंद वो खत्म हो जाता है। खैर, अब वक्त आ गया है टू डू सम रियल वर्क, यानी चोर अपना मकसद पूरा करने का। उस चोर ने मन ही मन सोचा, वैसे भी अगर ये रुपये नहीं चुराए तो ये तो दोस्तों में बर्बाद कर ही देगा, और वैसे भी मैं इसके घर में काम करता हूं और ये पैसे तो देता भी नहीं है। रात को जब अनिल सो रहा था, चोर ने चुपके से गद्दे के नीचे से उन पैसे को चुरा लिया और घर से भाग गया। 50-50 के नोट की वो गड्डी थी, कुल 600 रुपये थे। वह पैसे लेकर अपने पजामे में खोसकर वो वहां से भाग गया। वह चोर भागते भागते वह स्टेशन पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ के वो भागने का वो प्लान था उसका। ट्रेन अब चलने ही वाली थी, लेकिन वह अचानक झिझक गया। वह ट्रेन में नहीं चढ़ा।
उसने सोचा कि अगर वह अनिल को छोड़ देगा तो कौन उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा। चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में उसने सामान खोने पर लोगों के चेहरे का स्टडी किया था, अध्ययन किया था कि लालची आदमी वो उसके चेहरे पे डर दिखता है, अमीर आदमी के चेहरे पे सामान खोने पर गुस्सा दिखता है, और एक गरीब आदमी वो स्वीकारोक्ति यानी वो एक्सेप्टेंस कर लेता है, हमारे भाग्य में था ही नहीं। लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पे बस थोड़ी सी उदासी होगी, पैसे के नुकसान की नहीं बल्कि विश्वास के टूटने की। उसे पहली बार उस चोर को महसूस हुआ कि अनिल का विश्वास खोना पैसे से बड़ी क्षति है, पैसे से बड़ी हानि है। उसे अपराध बोध सताने लगा। बाहर जमकर बारिश हो रही थी और वह पूरी तरह से भीग गया। उसके रखे हुए नोट भीग गए। वह पैसे लेकर वापस उस घर में लौट आता है। सुबह जब अनिल जगा, उसने देखा कि पैसे वहीं रखे हुए हैं। उसने चाय बनाया और हरी सिंह को उठाया, उसे चाय पिलाया। अनिल समझ चुका था कि चोर चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन वह लौट कर चले आया है। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। उसने चोर को पढ़ना लिखना सिखाना जारी रखा और उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब से तुमको हम पैसे भी देंगे। तुम मेहनत करते हो, घर में काम करते हो, तुमको इसका हम पेमेंट भी करेंगे। यह वो क्षण था जब चोर पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सीखा कि विश्वास, प्यार और शिक्षा ही इंसान का असली धन है। ये कहानी हमें दिखाती है कि विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। अनिल ने चोर पर भरोसा किया और यही भरोसा चोर को बदलने का कारण बना। अनिल ने चोर को पढ़ना लिखना सिखाने का वादा किया। चोर ने महसूस किया कि शिक्षा अस्थाई धन है, चोरी के पैसों की तरह क्षणिक नहीं है। ये कहानी एक चोर के बदलते हुए जीवन का एक उदाहरण है। इंसान अगर चाहे तो बुरी आदतों से निकलकर वो भी एक अच्छा और एक नेक इंसान बन सकता है। कहानी में अनिल का धैर्य, दया और क्षमा भाव ही चोर को बदल देता है। यह संदेश है कि किसी को अच्छा बनाने के लिए कठोर दंड देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि दया की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भरोसा और विश्वास किसी भी इंसान को बदलने की ताकत रखता है। इसके अलावे चोरी और गलत रास्ता हमें पल भर का सुख तो दे सकता है, लेकिन जीवन भर का चैन छीन लेता है। अच्छे संबंध और सच्चे लोग हमें सही दिशा दिखाते हैं। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और निष्ठा से होती है, ना कि चालाकी, धूर्तपनी और झूठ से। सच्चाई और ईमानदारी ही वह कुंजी है जो जीवन को सम्मान और सफलता की ओर ले जाती है।